ओके, प्रॉब्लम नंबर 11 है। इससे पहले वाली प्रॉब्लम्स को 1 से 10 को हम पिछले वाले लेक्चर्स में आपको समझा चुके हैं। एक्सरसाइज 21D का 11th प्रॉब्लम है। इससे पहले वाले 1 to 10 को हम पिछले लेक्चर्स में आप लोगों को समझा चुके हैं। ओके, इफ़ द पॉइंट्स i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप एंड 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप 3i कैप 7j कैप प्लस pk कैप आर कॉलिनियर देन फाइंड द वैल्यू। पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको। पॉइंट्स कैसे हैं? कॉलिनियर हैं। पॉइंट्स कॉलिनियर कब होते हैं? जब वो तीनों के तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई कर रहे हों, तब वह कैसे होते हैं? कॉलिनियर होते हैं। सपोज करो ये 3 पॉइंट्स हैं आपके, तो कॉलिनियर कब होंगे? जब वो एक ही लाइन में लाई करेंगे। सपोज करो ये ए है, ये बी है और ये सी है। कहाँ पर लाई कर रहे हैं? एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं या एक ही लाइन सेगमेंट में लाई कर रहे हैं, तो वो तीनों के तीनों पॉइंट्स क्या कहलाते हैं? कॉलिनियर हैं। ओके, अब हम ए को ले लें, हम ए वाला पॉइंट्स, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? ओ ए हो जाएगा। ओ ए इक्वल टू क्या होगा? आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ओ बी इक्वल टू क्या होगा? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। और ओ सी इक्वल टू होगा 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस pk कैप। ओके, इसको हमने ए पॉइंट सपोज कर लिया, इसको बी सपोज कर लिया, इसको सी सपोज कर लिया, उनका पोजीशन वेक्टर ले लिया। ओके, अब हमें प्रूव करना है कि जो पॉइंट्स हैं ए बी सी वो कॉलिनियर हैं। कॉलिनियर का मीनिंग है कि वो एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। ओके, हम ए बी को फाइंड आउट करें और बी सी को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। देखो ए बी इक्वल टू क्या होगा? ओ बी माइनस ओ ए होगा। हमें अच्छी तरह से पता है ए बी इक्वल टू क्या होगा? ओ बी माइनस ओ ए होगा। ओके, ओ बी की वैल्यू रखी, यहाँ पर रखता हूँ। ओ बी दिस इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप माइनस ओ ए 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ओके, सो दिस इज 2i क्या बात है। ओ बी यहाँ पर हमें फिर आई ए की वैल्यू रखना थी, कितनी? ए वाली ओ ए। दिस इज आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ओके, अब 2i में से आई जाएगा तो क्या बचेगा? आई कैप बचेगा। 3j में से जाएगा तो प्लस 4j बचेगा। 4k में से तो क्या बचेगा? 3k बचेगा। ओके, अंडरस्टूड। अब हम बी सी फाइंड आउट करते हैं। बी सी, ओके, देखो बी सी को फाइंड आउट किया तो कैसे निकलेगा? ओ सी माइनस ओ बी से निकलेगा बी सी। अब ओ सी कितना है? ओ सी है 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस p कैप माइनस ओ बी 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो क्या बचेगा? आई कैप 3i माइनस 2i कैप 7j माइनस 3j 4j कैप बचेगा। और ए क्या बचेगा? p माइनस 4k कैप बचेगा। ये क्या आ गया? बी सी आ गया, वेक्टर बी सी। ये क्या आ गया? वेक्टर ए बी आ गया। ओके, अब देखो ए बी और बी सी यदि, अब तो कॉलिनियर वेक्टर्स और कॉलिनियर पॉइंट्स अलग अलग होते हैं। अभी दोनों ए बी और बी सी कैसे हो गए? कॉलिनियर वेक्टर्स हो गए। कॉलिनियर वेक्टर्स वो होते हैं जिनका सपोर्ट या तो एक जैसा हो या फिर उनका सपोर्ट कैसा हो? पैरेलल हो। ओके, तो ए बी एंड बी सी आर कॉलिनियर। कैसे होंगे? कॉलिनियर होंगे। कॉलिनियर वेक्टर
कॉलिनियर वेक्टर का मीन्स है उनका सपोर्ट या तो सेम है या फिर सपोर्ट पैरेलल है। तो देखो इसको हम ऐसे ले लेंगे, फिर ए बी के आई का कोफिशिएंट लें हम 1, बी सी के आई का कोफिशिएंट लें 1, ए बी के जे का कोफिशिएंट 4 अपॉन बी सी में जे का कोफिशिएंट क्या है 4, ए बी में के का कोफिशिएंट 3 है, बी सी में के का कोफिशिएंट p-4, ये तीनों आपस में बराबर होंगे। आई के कोफिशिएंट का अपॉन डिवीजन इक्वल टू जे के कोफिशिएंट का डिवीजन इक्वल टू के कोफिशिएंट का डिवीजन। ओके, तो ये हो जाएगा आपका p-4 इक्वल टू 3, सो p इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, ये अपना आंसर हो जाएगा। ओके, अब इसको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपको आ सकता है नवंबर वाले एग्जाम में। कैसे आ सकता है कि यहाँ देन की जगह हाँ देन फाइंड हटा देंगे, देन द वैल्यू ऑफ p, ऑप्शन लिख देंगे आपको। ऑप्शन ए में 3 लिख दिया, बी में 7 लिख दिया, सी में -7 लिख दिया, डी में 1 लिख दिया। तो इस तरह से वो लिख के आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आपको उसे इसी तरह से सॉल्व करना है। पहले आप ए बी फाइंड आउट करें, बी सी फाइंड आउट करें, फिर दोनों में आई के कोफिशिएंट अपॉन करें, जे इक्वल टू जे के कोफिशिएंट को डिवीजन करें, इक्वल टू के कोफिशिएंट को डिवीजन करें और अपने आंसर को क्या करें फाइंड आउट करें। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। ओके, जब 3 या 3 से अधिक पॉइंट कॉलिनियर होते हैं तो इसका मीनिंग है कि वो पॉइंट्स किस पे लाई कर रहे हैं, एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। ओके, व्हेन 3 or more than 3 points are collinear, this means all the points lie on the same line. But when 2 or more than 2 vectors are collinear, then this means their supports are either same, या तो उनके सपोर्ट्स इक्वल हैं या फिर पैरेलल हैं। दोनों आपस में, तीनों जितने भी वेक्टर्स हैं उन सब के सपोर्ट्स कैसे हैं, पैरेलल हैं। ओके, अंडरस्टूड। तो इसको इस तरह से समझना चाहिए। कुछ बच्चों को वेक्टर के सपोर्ट्स पर डाउट्स हैं तो उसको समझ लीजिएगा। देखो, किसी वेक्टर का सपोर्ट क्या होता है, वेक्टर जिस लाइन में लाई कर रही हो वह उसका सपोर्ट्स है। ओके, द सपोर्ट इज अ स्ट्रेट लाइन इन विच अ वेक्टर लाई। सपोज करो ये कोई वेक्टर है ए बी। अब ये वेक्टर ए बी जिस स्ट्रेट लाइन में लाई करेगा, सपोज करो वो इस स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहा है वेक्टर, तो ये उसका क्या होगा, सपोर्ट्स होगा। इस वेक्टर ए बी का सपोर्ट्स क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन होगा। कोई और भी वेक्टर हो सकता है, सपोज करो वेक्टर पी क्यू, तो इस वेक्टर ए बी और वेक्टर पी क्यू का क्या होगा, सेम सपोर्ट होगा, एक जैसा सपोर्ट्स। तो सपोर्ट से यहाँ पर मीनिंग है सपोर्ट्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर जिस स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहा है वो उसका क्या है, सपोर्ट है। ओके, अब सपोर्ट्स पैरेलल कैसे, सपोज करो ये कोई वेक्टर है, यहाँ पर बी सी वेक्टर है या सी डी वेक्टर है, सी डी। ओके, ये कोई वेक्टर है आपका ए, तो इसका सपोर्ट ये होगा, ये स्ट्रेट लाइन होगी इसका सपोर्ट। ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल हैं। तो कॉलिनियर वेक्टर्स कैसे होते हैं, या तो उन वेक्टर्स का सपोर्ट्स कैसा हो, सेम हो। डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है वेक्टर का। ये सपोज करो एक कोई वेक्टर ऐसा है एक्स वाई, तो ये तीनों वेक्टर्स कैसे होंगे, कॉलिनियर होंगे। ओके, क्योंकि इनका सपोर्ट कैसा है, एक जैसा है। ये वेक्टर है एक सी डी, तो सी डी का सपोर्ट कैसा है, इनके पैरेलल है। तो वेक्टर ए बी हुआ, वेक्टर पी क्यू हुआ, वेक्टर एक्स वाई हुआ, वेक्टर एक्स वाई और वेक्टर सी डी, ये चारों के चारों कैसे होंगे, कॉलिनियर वेक्टर्स होंगे। ओके, तो वेक्टर्स कॉलिनियर कब होते हैं, जब उनके सपोर्ट्स कैसे हों, सेम हों या फिर पैरेलल हों। अब पॉइंट्स कॉलिनियर, कॉलिनियर पॉइंट्स, कॉलिनियर पॉइंट्स, कॉलिनियर पॉइंट्स का मीनिंग है मोर देन 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर इफ दे लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। यदि वो सेम स्ट्रेट लाइन में लाई करें तो वो पॉइंट्स कैसे होंगे, कॉलिनियर होंगे। ओके, 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स आर, 3 पॉइंट्स आर collinear if they lie
ऑन सेम स्ट्रेट लाइन, सेम स्ट्रेट लाइन, वो कहाँ पर लाई करते हो, सेम स्ट्रेट लाइन में करते हो, तो पॉइंट्स कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे। ओके, अंडरस्टूड, कंसेप्ट क्लियर हुआ। नाउ नेक्स्ट, इफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर पॉइंट्स आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, 2i कैप प्लस 3j प्लस 4k कैप, 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, ये किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए हुए हैं, ठीक ना। व्हाट आर द वेक्टर्स डिटरमाइंड बाय इट्स साइड्स, i j k आर यूनिट वेक्टर पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। यदि ये लिखता भी नहीं तब भी हम समझते कि i कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, के कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। यदि इसे लिखता भी नहीं क्वेश्चंस में तब भी हम इसको यही समझते। ओके, अंडरस्टूड। अब हम सपोज करें कि ए पॉइंट है, ये फर्स्ट वाला ए पॉइंट है आपका। ओके, तो ओ ए क्या हो जाएगा, ओ ए हो जाएगा आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। ये बी पॉइंट है आपका, तो ओ बी क्या होगा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। इसको सी पॉइंट सपोज कर लिया, लेट ले लिया हमने। ओके, लेट ओ सी, 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। ओके, अंडरस्टूड। अब आपको ये फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है, ए बी फाइंड आउट करना है, बी सी फाइंड आउट करना है, सी ए फाइंड आउट करना है। तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ए बी कैसे निकलेगा, ए बी निकलेगा ओ बी माइनस ओ ए से, आपको पता है अच्छी तरह से, फाइंड आउट कर लेना। बी सी कैसे निकलेगा, बी सी निकलेगा ओ सी माइनस ओ बी से, और सी ए कैसे निकलेगा, ओ ए माइनस ओ बी से निकलेगा। तो फाइंड आउट कर लेना, तो उसकी क्या आ जाएंगी, साइड्स आ जाएंगी। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। ओके, यहाँ पर सी ए क्या होगा, ओ ए माइनस ओ सी होगा। ओके, ओ ए माइनस ओ सी। तो इसको आप लोग होमवर्क में करेंगे। ओके, अंडरस्टूड, क्योंकि इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस किए जा चुके हैं। नेक्स्ट 13, फाइंड द लेंथ एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ पी क्यू। ओ पी दिया हुआ है, ओ क्यू दिया हुआ है, तो हमें पी क्यू पी क्यू कैसे निकलेगा, पी क्यू निकलेगा पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू, सो ओ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, सो ओ पी। ओके, ऐसे आपका पी क्यू निकलेगा। तो ओ क्यू क्या दिया हुआ है, ओ क्यू दिया हुआ है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, और ओ पी क्या दिया हुआ है, माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। तो पी क्यू इक्वल टू आपका हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4i कैप हो जाएगा, ये माइनस जे माइनस 3j, तो माइनस 4j कैप हो गया, ये 3k माइनस माइनस प्लस, तो 3k प्लस 4, ये क्या हो गया आपका 7k हो गया। ये वेक्टर पी क्यू आ गया। अब उसने आपसे वेक्टर पी क्यू की लेंथ पूछी है, फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। तो लेंथ ऑफ वेक्टर पी क्यू, लेंथ ऑफ पी क्यू क्या होगा, पी क्यू का मॉडुलस होगा। तो हमें क्या निकालना है, पी क्यू का मॉडुलस निकालना है। ओके, तो दिस इज 4 का स्क्वायर, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। सो दिस इज 16 प्लस 16 प्लस 49। ओके, तो कितना हो जाएगा, √81 इक्वल टू 9 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 यूनिट हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। अब देखो, उसने पूछा है कि डायरेक्शन कोसाइंस बताइए पी क्यू के, क्या बताइए, डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस हम फाइंड आउट किए थे। डायरेक्शन कोसाइन के लिए हमें पी क्यू के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यूनिट वेक्टर अलोंग पी क्यू। देखो, डायरेक्शन कोसाइंस का मीनिंग होता है डायरेक्शन बताना। तो डायरेक्शन किससे मालूम चलता है, किसी वेक्टर के, उसके यूनिट वेक्टर से हमें क्या पता चलता है, उसका डायरेक्शन पता चलता है। यूनिट वेक्टर से हमें डायरेक्शन पता चलता है।
तो यूनिट वेक्टर अलोंग पी क्यू क्या होगा, पी क्यू वेक्टर अपॉन पी क्यू का मॉडुलस। तो दिस इज पी क्यू वेक्टर क्या है, 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस 7k कैप है, अपॉन पी क्यू का मॉडुलस क्या है, 9 है। तो हम देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4/9i कैप माइनस 4/9j कैप प्लस 7/9k कैप। ये हो गया यूनिट वेक्टर अलोंग पी क्यू। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ पी क्यू, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ पी क्यू क्या होगा, 4/9 माइनस 4/9 और 7/9 होगा। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ पी क्यू क्या होगा, 4/9, यहाँ आई का कोफिशिएंट यूनिट वेक्टर में 4/9 है, जे का कोफिशिएंट यूनिट वेक्टर में क्या है, माइनस 4/9 है, के का कोफिशिएंट 7/9 है। तो किसी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे। किसी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस से मीनिंग है कि हमें यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट करना है। किसको फाइंड आउट करना है, यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट। ओके, नाउ नेक्स्ट 14, द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर। ये वर्टिसेस दिए हुए हैं किसी ट्रायंगल के, P -2 1 -3 दिया हुआ है, Q दिया हुआ है 0 4 3, R 2 5 4 दिया हुआ है। हमें लेंथ बताना है और डायरेक्शन कोसाइंस बताना है वेक्टर PQ एंड PR का। देखो तो P कितना दिया हुआ है, P दिया हुआ है -2 1 -3। इससे हम पोजीशन वेक्टर बना लेंगे P का पोजीशन वेक्टर OP से नोट करेंगे। दिस इज -2i कैप प्लस j कैप -3k कैप। ओके, ये हो गया आपका P का पोजीशन वेक्टर बना लिया कोऑर्डिनेट से हमने। अब ये Q दिया हुआ है आपको, Q दिया हुआ है 0 4 3, तो इसका पोजीशन वेक्टर OQ से नोट करेंगे हम, वो क्या होगा 0 × i कैप प्लस 4 × j कैप प्लस 3k कैप। ओके, क्लियर। अब R पॉइंट दिया हुआ है आपको 2 5 4, तो R का पोजीशन वेक्टर किससे नोट करेंगे हम, OR से नोट करेंगे। दिस इज 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप। हमने पोजीशन वेक्टर बना लिए। अब हमें किसका पूछा है उसने, PQ का पूछा है, PQ का वेक्टर PQ फाइंड आउट करें हम पहले। तो कैसे निकलेगा, OQ माइनस OP से निकलेगा। OQ की वैल्यू लिखें हम पहले 0i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप माइनस OP 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप। ओके, ये PQ वेक्टर, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, PQ वेक्टर मिलेगा। अब देखो ये 0i कैप है, ये माइनस है, इधर भी माइनस है, तो क्या बचेगा 2i कैप बचेगा। दिस इज 4j, ये माइनस इधर प्लस है तो माइनस j हो जाएगा, तो ये 3j बचेगा। दिस इज 3k माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 3 6k हो जाएगा। ये PQ वेक्टर आ गया। अब लेंथ निकाल लें हम PQ की, सेम उसी तरह से करेंगे। तो लेंथ ऑफ PQ क्या होगी, लेंथ ऑफ PQ इक्वल टू मॉडुलस ऑफ PQ। ओके, मॉडुलस ऑफ PQ फाइंड आउट कर लें हम। दिस इज PQ, सो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 49 = 7 यूनिट। लेंथ क्या आ जाएगी उसकी, 7 यूनिट लेंथ आ जाएगी। अब डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर PQ, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ PQ वेक्टर इक्वल टू यूनिट वेक्टर अलोंग PQ। क्या होगा, यूनिट वेक्टर अलोंग PQ इक्वल टू PQ अपॉन मॉडुलस PQ होगा। तो क्या हो जाएगा, दिस वन इज PQ है आपका 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। इसका मॉडुलस क्या है, 7 है, तो ये हो जाएगा 2/7i कैप 3/7j कैप प्लस 6/7k कैप। तो
इसके डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस, ओके, क्या हो जाएंगे 2/7, 3/7 और 6/7। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका। ओके, अंडरस्टूड। बाकी आप पी आर का लेंथ और डायरेक्शन कोसाइंस इसी तरह से क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। पी आर का लेंथ और डायरेक्शन कोसाइंस को आप होमवर्क में करेंगे। ओके, अंडरस्टूड। नाउ 15, ए इज 0.13 - 2, बी इज 0.3 - 41, C is -102. Find the length of side of triangle ABC and the cosines of angles ABC. ओके, देखो इस में ये नहीं दिया हुआ कि हमें वेक्टर मेथड से सॉल्व करना है, कहीं नहीं लिखा हुआ है, पर ये वेक्टर के चैप्टर का है। यदि 3 डायमेंशन वाले चैप्टर में भी ये क्वेश्चन आता है तो हम इसे वेक्टर मेथड से ही करेंगे। कोसाइंस ऑफ फाइंड एंड द कोसाइंस ऑफ एंगल एबीसी, हम उसे वेक्टर मेथड से ही फाइंड आउट करेंगे। ओके, एंगल किस तरह से निकालेंगे, ट्रायंगल के, सपोज करो ये कोई ट्रायंगल है एबीसी। ओके, एबीसी, ए 1.3 - 2 है, बी 3 - 4 1 है और C -102 है। ओके, तो इसको हम वेक्टर मेथड से ही सॉल्व करेंगे। यदि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के चैप्टर में भी ये प्रॉब्लम आता है तो हम इसे किससे करते हैं, वेक्टर मेथड से करना ज़्यादा ईजी रहता है, सुविधाजनक रहता है। ओके, तो ओ ए निकालें हम पहले। ओ ए क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, इससे निकलेगा आई कैप प्लस 3j कैप -2k कैप। फिर हम ओ बी फाइंड आउट कर लें। ओ बी क्या होगा, 3i कैप -4j कैप प्लस k कैप, किससे निकलेगा, इससे निकलेगा। ओके, ओ सी फाइंड आउट करें। ओ सी -i कैप प्लस 0j कैप प्लस 2 कैप। ओके, इस तरह से ये हमने पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट कर लिया। हम ए बी वेक्टर निकालें। क्या निकालें, ए बी आपको पता है क्या होगा, ओ बी माइनस ओ ए होगा, इसे हम फाइंड आउट कर लें। ओके, ओ बी 3i कैप -4j कैप प्लस k कैप माइनस ओ ए आई कैप प्लस 3j कैप -2k कैप, ये निकाल लिया हमने। माइनस किया तो कितना आया, 2i कैप आया, ये -7j कैप हो गया और ये प्लस 3k कैप हो गया। दिस इज ए बी, क्या आ गया, ये वेक्टर ए बी आ गया। ओके, इसके मॉडुलस को हम फाइंड आउट करेंगे तो हमें ए बी की क्या मिल जाएगी, लेंथ मिल जाएगी। ओके, अब हम बी सी निकालते हैं। बी सी ओ सी माइनस ओ बी होगा, बी सी क्या होगा, ओ सी माइनस ओ बी, ओ सी -i कैप प्लस 0j कैप प्लस 2k कैप माइनस ओ बी 3i कैप -4j कैप प्लस k कैप, तो कितना हो जाएगा, दिस इज -4i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप हो जाएगा। अब हम सी ए निकालें। क्या निकालें, सी ए क्या होगा, ओ ए माइनस ओ सी होगा। क्या होगा, ओ ए माइनस ओ सी, सी ए। अब ओ ए क्या है, आई कैप प्लस 3j कैप -2k कैप, ओ सी -i कैप 0j कैप प्लस 2k कैप, तो क्या हो जाएगा, आई 2i कैप हो जाएगा, ए 3j कैप हो जाएगा, -4k कैप हो जाएगा। ये तीनों साइड में लगी हमें वेक्टर के फॉर्म में, हमने इसे क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। अब उसने सबसे पहले लेंथ पूछा है तो हम लेंथ निकाल लें, इनके मॉडुलस को फाइंड आउट कर लें। देखो ए बी की लेंथ क्या होगी,
ए बी का मॉडुलस होगा। ओके, तो ए बी क्या है, दिस इज ए बी, दिस इज 2 स्क्वायर प्लस माइनस 7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दिस इज 4 प्लस 49 प्लस 9, तो कितना हो जाएगा 58 62, रूट 62 हो गया। कितना हो गया, रूट 62 यूनिट हो गया ए बी। इसी तरह हम बी सी फाइंड आउट कर लें। ओके, बी सी ले लें, ये बी सी की लेंथ आ जाएगी, बी सी का मॉडुलस, तो दिस इज -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 16 16, ये रूट 33 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, रूट 33। अब हम ए सी का मॉडुलस फाइंड आउट कर लें यहाँ पर, ए सी का मॉडुलस। ओके, ए सी कहाँ पर है, दिस इज 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर, दिस इज 16 20 रूट 29, कितना आ गया, रूट 29 यूनिट आ गया। ओके, ये हमने लेंथ निकाल ली। ओके, अंडरस्टूड। अब हमें एंगल ए का कोसाइन निकालना है, एंगल बी का कोसाइन निकालना है, एंगल सी का कोसाइन निकालना है। तो देखो हम इसे वेक्टर मेथड से फाइंड आउट करते हैं, किस तरह से हम निकालेंगे उसको हम समझते हैं, ठीक ना। देखो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि देखो क्या ध्यान रखेंगे हम, जैसे हमें सपोज करो एंगल ए चाहिए है, क्या चाहिए, एंगल ए, हमें अंदर वाला एंगल चाहिए है। तो एंगल ए के लिए या तो हम देखो ए को आगे रखेंगे, ए बी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर से फाइंड आउट करेंगे। किससे फाइंड आउट करेंगे, ए बी और ए सी से फाइंड आउट करेंगे। दोनों में ए कैसा है, इनिशियल पॉइंट है, दोनों में ए कैसा है, इनिशियल पॉइंट। या तो हम दोनों में ए को इनिशियल पॉइंट रखेंगे या दोनों में ए को टर्मिनल पॉइंट रखेंगे। अंडरस्टूड। तब जाके हमें क्या मिलेगा, एक इंटरनल एंगल मिलेगा, अंदर वाला एंगल मिलेगा। या तो हम ए बी एंड ए सी लेंगे और बी ए एंड क्या लेंगे, सी ए लेंगे, इस तरह से लेंगे। इन दोनों का एंगल जो हम वेक्टर फॉर्म में फाइंड आउट करेंगे या फिर इन दोनों का एंगल हम वेक्टर फॉर्म में फाइंड आउट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अंदर का एंगल मिलेगा। कहाँ का मिलेगा, अंदर का एंगल मिलेगा। ओके, तो हम ए बी और ए सी लेते हैं। ए बी क्या दिया हुआ है, ए बी हमें दिया हुआ है 2i कैप -7j कैप प्लस 3k कैप, और ए सी कितना दिया हुआ है, ए सी हमें दिया हुआ है, ए सी -2i कैप -3j कैप प्लस 4k कैप दिया हुआ है। -2i कैप -3j कैप प्लस 4k कैप दिया हुआ है हमें इसी। अब हम कॉस ए निकालें, क्या निकालें, कॉस ए। तो देखो कॉस ए कैसे निकलेगा, ए बी डॉट ए सी अपॉन ए बी का मॉडुलस ए सी का मॉडुलस, इस फार्मूले से निकलेगा। इन दोनों का हम डॉट फाइंड आउट किए लेते हैं। देखो तो इसका डॉट क्या आएगा, 2 × -2, 2 × -2, फिर प्लस -7 × -3 प्लस 3 × 4। देखो आई के कोफिशेंट का आई के कोफिशेंट से इंटू किया, फिर प्लस लगाया, जे के कोफिशेंट का जे से इंटू किया, के कोफिशेंट का के से इंटू किया, अपॉन मॉडुलस। ए बी का मॉडुलस क्या निकाला था हमने, रूट 62 निकाला था, और ए सी का मॉडुलस क्या था, रूट 29 था। ये लिख लिया हमने। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें कॉस ए की वैल्यू मिलेगी, दिस इज -4 प्लस 21 प्लस 12 अपॉन रूट 62 रूट 29। ओके, अब देखो ए आपका हो जाएगा रूट 29 बचेगा, ये कितना बचेगा, ओनली 29 बचेगा यहाँ पर। दिस इज रूट 62 रूट 29, इससे इसको कैंसिल कर दें एक रूट 29 को, तो कॉस ए इक्वल टू हो जाएगा आपका रूट 29 अपॉन रूट 62। एक कॉस ए की क्या आ जाएगी आपकी
वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब हमें कॉस भी निकालना है, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ये वाला। तो देखो बी है, या तो हम इनिशियल पॉइंट लेंगे बी को दोनों ही केस में, या फिर टिप लेंगे। तो ए बी हमें दिया हुआ है टिप वाला। अब हम सी बी लिए लेते हैं, क्या लिए लेते हैं यहाँ पर, सी बी। तो बी सी वेक्टर ये दिया हुआ है, तो सी बी वेक्टर क्या होगा, माइनस से इंटू कर दें हम इसमें, 4i कैप माइनस 4j कैप माइनस k कैप। हमें क्या दिया हुआ है, बी सी वेक्टर दिया हुआ है। बी सी वेक्टर कितना दिया हुआ है, 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप। तो हमें सी बी वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो हमने ले लिया। ओके, अब इन दोनों हम कॉस भी निकालेंगे। तो कॉस भी क्या होगा आपका, कॉस भी होगा ए बी डॉट सी बी, ये होगा ए बी का मॉडुलस ए सी बी का मॉडुलस। ओके, अब इन दोनों का हम डॉट ले लें, क्या ले लें, दोनों का डॉट। देखो, तो इन दोनों का जब हम डॉट लेंगे तो क्या आएगा, 2 × 4 आएगा। ओके, प्लस -7 × -4 प्लस 3 × -1। ए बी का मॉडुलस क्या दिया हुआ है, √62 दिया हुआ है। बी सी या सी बी का मॉडुलस √33 दिया हुआ है। इसको हम सिंपलीफाई किए लेते हैं। देखो, इसको सिंपलीफाई करते हैं। ओके, तो दिस इज कॉस बी 8 + 28 - 3, 8 + 28 - 3। ओके, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 33 अपॉन में रहेगा ये √62 √33। तो 33 आ जाएगी इसकी वैल्यू, 33 √62 √33। अभी 33 से फिर 33 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस वन हो जाएगा आपका √33 अपॉन √62। ये क्या हो जाएगा आपका, कॉस बी की वैल्यू हो जाएगी। तो कॉस बी आपका आ गया √33 अपॉन √62, एक आंसर रहेगा। हमें कॉस ए को फाइंड आउट करना है, तो इसी तरह से हम कॉस ए में इस एंगल को फाइंड आउट करना है, इसका कोसाइन फाइंड आउट करना है इंटीरियर एंगल का। तो देखो सी बी हमने ले लिया, इधर सी बी ले लें, इनिशियल पॉइंट सी ले लें, इधर भी इनिशियल पॉइंट सी ले लेंगे। तो हम क्या लेंगे, यहाँ पर सी ए लेना पड़ेगा, हमें क्या लेना पड़ेगा, सी ए, सी बी और सी ए। ओके, देखो, तो जो एंगल हमें फाइंड आउट करना है वो दोनों वेक्टर में या तो इनिशियल पॉइंट होना चाहिए या फिर टर्मिनल पॉइंट होना चाहिए। यहाँ पर हमने इनिशियल पॉइंट लिया, तो सी ए की वैल्यू हम देखें क्या है। सी ए की वैल्यू, सी ए की वैल्यू है आपकी 2i कैप प्लस 3j माइनस 4 कैप। तो यहाँ पर हम सी ए की वैल्यू लिख लें, क्या है सी ए की वैल्यू, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, ये क्या है, सी ए की वैल्यू है। ओके, इसकी वैल्यू है, सी ए की वैल्यू है। अब हमें कॉस सी चाहिए है, तो यहाँ पर हम सी लिख लें भाई, सी लिख लिया। ये सी भी लिखे हुआ है, इसकी जगह हम क्या लिख लें, सी ए लिख लें। ओके, ये क्या हो जाएगा आपका, सी ए का मॉडुलस हो जाएगा। ठीक है, ये सी भी जो का तो रहेगा। अब यहाँ पर 2 × 4 सेम रहेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 × -4, और इधर कितना हो जाएगा, -4 × -1। अब सी ए का मॉडुलस कितना है भाई, सी ए का मॉडुलस ये है आपका, सी ए का मॉडुलस √29। तो यहाँ पर हम क्या लिख लें, √29 लिख लें। बी सी का मॉडुलस कितना है, बी सी का मॉडुलस √33 ही है, तो ये 33 ही रहने दो। ओके, अब इसको हम रब करके आगे बढ़ते हैं। तो देखो कॉस सी क्या होगा, 8 -12 + 4 √29 √33। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी। क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो कॉस सी कितना हो गया,
0 हो गया। ओके, अंडरस्टूड। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। नाउ नेक्स्ट 16, प्रूव दैट द ट्रायंगल विद वर्टिसेस ए 1 0 1 B 2 -1 4 एंड C 3 -4 -1 इज राइट एंगल। क्या है, राइट एंगल है। हमें ये प्रूव करना है कि वर्टिसेस दिए हुए हैं किसी ट्रायंगल के और वो ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल है। ओके, हम इसे वेक्टर मेथड से भी कर सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूले का यूज करके भी कर सकते हैं। डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे और पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। वेक्टर मेथड से भी डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे और फिर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम ये पता करेंगे कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, तो आप उसे वेक्टर मेथड से करेंगे अभी। ओके, ओ ए ले लेंगे हम, ओ बी फाइंड आउट कर लेंगे, ओ सी ले लेंगे, फिर ए बी निकाल लेंगे। ओके, ए बी को निकाल लेंगे, फिर ओके ए बी को फाइंड आउट किया, बी सी को फाइंड आउट किया, सी ए को फाइंड आउट किया। फिर इनके मॉड्यूलस को फाइंड आउट करेंगे, ए बी का मॉड्यूलस, बी सी का मॉड्यूलस और सी ए का मॉड्यूलस। फिर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। किन्हीं टू का स्क्वायर करके ऐड करने पर किसी तीसरे का स्क्वायर आना चाहिए। तो इस तरह से बनेगा, सपोज करो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू सी ए का स्क्वायर। या तो ऐसा बनेगा या फिर ऐसा बनेगा, ए बी का स्क्वायर प्लस सी ए के मॉड्यूलस का स्क्वायर इक्वल टू बी सी के मॉड्यूलस का स्क्वायर, ऐसा बनेगा। या फिर ऐसा बनेगा कि सी ए के मॉड्यूलस का स्क्वायर प्लस बी सी के मॉड्यूलस का स्क्वायर इक्वल टू ए बी के मॉड्यूलस का स्क्वायर। किन्हीं दो का स्क्वायर करके ऐड करने पर तीसरे का स्क्वायर यदि आता है, इनमें से कोई भी पॉसिबिलिटी बनती है, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ओके, अंडरस्टूड। तो इसको आप लोगों को खुद करना है, होमवर्क में करिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए बी सी आर गिवन। एक पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं ए बी सी के, हमें ये प्रूव करना है कि ए बी सी कैसे हैं, कॉलिनियर हैं। देखिए पॉइंट्स दिए हुए हैं, 3 पॉइंट्स कब कॉलिनियर होते हैं, 3 पॉइंट्स कब कॉलिनियर होते हैं, जब वो एक ही लाइन पर लाई कर रहे हों। ओके, 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर इफ दे लाई ऑन सिंगल लाइन। उस सिंगल लाइन पर लाई कर रहे हो, सपोज करो ए इधर है, बी इधर है, सी इधर है, तो वह कॉलिनियर होते हैं। हमें इसके लिए ओ ए दिया हुआ है, ओ ए दिया हुआ है कितना, 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ओके, वो भी दिया हुआ है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप, और ओ सी दिया हुआ है i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k। ये ओ सी दिया हुआ है। अब हमें ए बी निकालना, बी सी निकालना और सी ए निकालना है। हम तीनों को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ए बी निकालेंगे, ए बी क्या हो जाएगा, ए बी होगा ओ बी माइनस ओ ए, से फाइंड आउट कर लेंगे हम, ठीक ना। ओ बी से ओ ए को हम माइनस करेंगे, इसको हमने इससे माइनस किया तो क्या आया, आई कैप आया, इससे माइनस करेंगे तो माइनस 3j कैप हो जाएगा, इसको इससे माइनस करेंगे तो प्लस 2k हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। तो ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिया। ओके, वेक्टर ए बी फाइंड आउट कर लिया, वेक्टर बी सी फाइंड आउट कर लिया, वेक्टर सी ए फाइंड आउट कर लिया। ओके, देखो ए बी का मॉडुलस निकाला, √14 आया, बी सी का मॉडुलस निकाला, √56 आया। √56 को हम 4 × 14 का रूट लिख सकते हैं, तो 2√14 हो गया। सी ए का मॉडुलस निकाला तो √14 आ गया। अब इसमें क्या होता है, ये डिस्टेंस आ गई। ए बी का मॉडुलस मीन्स ए से बी का डिस्टेंस, बी सी का मॉडुलस मीन्स बी से सी का डिस्टेंस, सी ए का मॉडुलस मीन्स ए से सी का डिस्टेंस। अब इसमें क्या होता है, किन्हीं 2 को ऐड करने पर हमारा क्या आना चाहिए, सेकंड आना चाहिए। तो देखो ए बी का मॉडुलस
प्लस सी ए का मॉडुलस, इन दोनों को हमने ऐड किया तो कितना आ रहा, बी सी आ रहा है का मॉडुलस आ रहा। किन्हीं दो को ऐड करने पर क्या आना चाहिए, कोई तीसरा आना चाहिए, तो आ रहा। तो ये पॉइंट इस तरह से अरेंज हो जाएंगे। देखो बी सी आ रहा है तो बी इधर ले लें हम, सी तो वहीं रहेगा और ए बीच में आ जाएगा ये, ठीक ना। तो इस तरह से पॉइंट हो जाएंगे बी ए सी, ए बी का डिस्टेंस प्लस सी ए का डिस्टेंस इक्वल टू बी सी के डिस्टेंस के इक्वल आ रहा है। तो कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे। एक तरीका तो ये होता है, एक दूसरा तरीका भी हमने आपको इससे पहले बताया था, देखो उसको समझे हम। जैसे सपोज करो ए बी और बी सी, ए बी है वेक्टर और ए बी सी वेक्टर है, ओके। ए बी वेक्टर देखो, ये सपोज करो आपका ए बी वेक्टर है और ये आपका क्या है, बी सी वेक्टर होगा। अब देखो इसका फाइनल पॉइंट या इसका टर्मिनल पॉइंट और इसका इनिशियल पॉइंट कैसा है, सेम है। बी इसका फाइनल पॉइंट और इसका इनिशियल पॉइंट कैसा है, सेम है। तो इन दोनों में जैसे हम आई के कोफिशेंट को आई के कोफिशेंट से डिवाइड करें, 1/-2 कितना आया, -1/2। जे के कोफिशिएंट को जे के कोफिशेंट से डिवाइड करें हम तो -3/6, ये भी क्या आया, -1/2 आया। के कोफिशिएंट को हम के कोफिशिएंट से डिवाइड करें तो यहाँ के का कोफिशिएंट कितना है, 2, यहाँ पर के का कोफिशिएंट कितना है, -4, ए बी 1/2 आ रहा। तो इससे भी पता चलता है कि जो पॉइंट्स हैं ए बी सी वो कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे, ओके, अंडरस्टूड।